आप पे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आपको अब किसी भी पल गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आप अपने घर से ना जाएं, पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। और मेरे साथ में है एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जयपुर कंवर राजदीप जी। सर, इस तरीके के फ़ोन कॉल आते हैं, लोग लाखों रुपया लुटा देते हैं अरेस्ट होने के। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, क्या डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ है क्या सर कानून में? देखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये एक टर्म है जो रिसेंटली नई तरह की समस्या हमारे सामने आई है, जिसमें कि लोग फ़ोन के माध्यम से किसी के इमोशंस को कैप्चर करके, नॉर्मली हर व्यक्ति डर में गलत डिसीजंस लेता है, या फिर जब उसको लालच हो जाता है बहुत ज़्यादा तब वो गलत डिसीजंस लेता है। जो चीटर्स हैं वो हमेशा इन दोनों इमोशंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो ऐसा डर आपके मन में बैठाने की कोशिश करते हैं जिससे कि उन्हें पैसा मिलने की संभावनाएं तैयार हो जाए। अब होता यह है कि देखिए, आपके पास में जो कॉल आता है उसमें व्यक्ति आपको ये बताता है कि तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुरंत अरेस्ट हो जाओगे, कहीं जाना मत, तुम्हारा ऐसा ऐसा क्राइम हमारे सामने आया है, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, हम एनआईए से बोल रहे हैं, हम जयपुर पुलिस से बोल रहे हैं, या कहीं का भी नाम लेकर के व्यक्ति आपको गुमराह करता है और आपको डरा करके वहीं बैठा देता है। इसे ही हम डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में वो व्यक्ति अपने परिजनों से भी बात नहीं करता। वो उन्हें भी ये नहीं बताता है कि उसके साथ में ऐसा कोई कॉल आया जिस पर कि उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। और इसका डर इतना ज़्यादा होता है कि व्यक्ति सोचता है पता नहीं मैंने जाने अनजाने में कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया लगता है, और मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं किसी तरीके से, ये कोई पुलिस का आदमी है शायद, या पुलिस का कोई दलाल हो सकता है जो मुझसे बात करके इस समस्या से बाहर निकालना चाहता है। वो ये नहीं सोचता है कि यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो कम से कम मैं अपने परिजनों से चर्चा कर लूँ, उनसे पूछूं कि क्या रास्ता हो सकता है। वो पुलिस के पास या वकील के पास जाने की कोशिश भी नहीं करता, बस वो पैसे देना शुरू कर देता है। लाखों रुपए इस तरीके से लोग अपने गंवा रहे हैं, और इसके लिए सिर्फ छोटी सी जागरूकता की ज़रूरत है। यदि व्यक्ति सिर्फ इतना ध्यान रखे कि ऐसा कोई मैसेज, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई व्हाट्सएप, ऐसा कोई संपर्क किसी भी सरकारी एजेंसी के द्वारा उनसे नहीं किया जाता है। यदि किसी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होता है तो ऑफिशियल तरीके से बाकायदा आपके पास सम्मन आता है, इसमें मुकदमा डिटेल लिखा होता है, और पुलिस आपको थाने पर बुलाती है या अपनी कंसर्निंग एजेंसी के ऑफिस में बुलाती है, और आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिशियली मिलते हैं। यही प्रक्रिया है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि कोई फ़ोन करके आपको कहे कि साहब अगर आप बचना चाहते हो तो तुरंत इतने पैसे दे दो। ये पूरी तरह चीटिंग का नया तरीका है, और इसमें बहुत लोग फंस रहे हैं। आवश्यकता सजग रहने की। सर, किसी ज़माने में लोन एजेंसी वाले भी फ़ोन किया करते थे कि आपका गिरफ्तारी वारंट निकल गया है हजारी कोर्ट से, और पता नहीं कौन से कोर्ट से बोल रहा हूँ, और घर पे ही रहना, एड्रेस दे दो, गिरफ्तार करने आ रहे हैं। सर, इसके अलावा लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं, त्योहारी सीज़न है, अब आईफोन 16 और मिलने लग गया है कि वो स्पिनिंग व्हील है, उस पर आप जाइए और आईफोन 16 भी ले लीजिए। क्या इस तरीके की चीज़ें भी सत्य हैं, या ये भी फ्रॉड का ही हिस्सा है, क्योंकि आप निरंतर रूप से इस पर काम कर रहे हो? देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा कि एक तो डरा करके पैसे निकालने का तरीका होता है, और डर में बहुत जल्दी पैसा देता है इंसान। दूसरा तरीका होता है उसको लालच दे करके पैसा निकालना। जब व्यक्ति को दिखता है कि मैं कोई बटन दबा दूंगा, उसके बाद में हो सकता है मैं आज आईफोन जीत लूंगा, तो वो कुछ नहीं सोचता है। उसे लगता है एक बटन ही तो दबाना है, या इस ऐप को ही तो डाउनलोड करना है, और मेरे पास में आईफोन 16 होगा, या फिर कोई और बड़ी चीज़, या कोई बड़ी लॉटरी टाइप निकल जाएगी। लॉटरी ने वैसे भी लोगों का बहुत सारा भविष्य खराब किया है, हमने देखा है अतीत में। ये उसका डिजिटल तरीका है। लोग कोई ऐसा छोटा सा मैसेज आपके पास भेज सकते हैं जिसमें वो आपसे कहते हैं कि यदि आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप आज शाम तक ये बड़ा उपहार जीत सकते हैं। दिवाली के अवसर पर हमारा विशेष ऑफर चल रहा है। हो सकता है आपको कोई गाड़ी देने की बात की जाए, हो सकता है आपको कोई फ़ोन देने की बात की जाए, या हो सकता है कोई और ल्यूक्रेटिव ऑफर किया जाए कि आप 2 लाख, 5 लाख, 11 लाख ऐसे कुछ जीत जाएंगे। ये सब चीटिंग है। जैसा मैं शुरू में ही कह रहा हूँ, आप लालच के शिकार होंगे तो कोई आपको शिकार बना रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। बेटर यह है कि ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। डिजिटल मीडियम बहुत सेंसिटिव मीडियम है। आप जो भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ये आपके खेलने की चीज़ नहीं है। इसमें जो कुछ भी आ रहा है उसे देखने की, समझने की, जब तक आप सेंस डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप गलत जगहों पर क्लिक करते रहेंगे। आपका एक गलत क्लिक आपके पूरे फ़ोन का सारा डेटा अपराधियों के पास भिजवा सकता है। आपका एक गलत क्लिक आपके फ़ोन का एक्सेस दूसरों के हाथ में दे सकता है। आपका एक गलत क्लिक आपके फ़ोन से जो भी आपके बैंक से जुड़ी जानकारियां हैं वो उनके पास पहुंचा सकता है। कुछ भी क्लिक करने से पहले 10 बार सोचें कि ये क्लिक करने के लिए कह कौन रहा है। क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या वो कोई एडवर्टीजमेंट करने वाली एजेंसी कह रही है? कोई अननोन नंबर कह रहा है? कौन भेज रहा है मेरे पास ये क्लिक? किसी भी
हालत में क्लिक करने से पहले वेरीफाई करें कि ये जो भी लिंक मेरे पास आया भेजा किसने है। गलत क्लिक और आपके सामने बहुत बड़ी समस्या। सर एक सवाल और, मेरी कई लोगों से बातचीत हुई है, लोगों का क्या है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं शंका होती है कि जीवन में कभी ना कभी छोटा ही सही गलत तो किया ही है। अब उस परिस्थिति के अंदर अगर कोई कुछ धमका रहा है फ़ोन के ऊपर, डरा रहा है फ़ोन के ऊपर, तो आदमी पुलिस में जाने से बहुत ज़्यादा डरता है। फ़ोन आ गया है, मन में डर भी है। अब पुलिस के पास में कब पहुंचना चाहिए, पुलिस के पास कैसे पहुंचे और पुलिस के पास कैसे बेफिक्र होकर पहुंचे? आधे लोग तो ये पूछते हैं किया होगा यार, तेरी तो शक्ल ही ऐसी है। हाँ देखिए, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गलती की सज़ा नहीं है, सज़ा केवल अपराधों की है। हम सब ने गलतियाँ की हैं, बहुत सारी गलतियाँ ऐसी भी रही होंगी कि घर वालों ने माफ़ कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हमने की होंगी जो कि हो सकता है कि हमें लगता हो कि ये कहीं सामने नहीं आ जाए किसी के। इन सब बातों के बावजूद भी एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि कोई आपकी ऐसी राज की बातें जानता है जो आप नहीं चाहते कि लोगों के बीच में आए, आपसे संपर्क करने वाला व्यक्ति वाकई में इन बातों को जानता है या नहीं, सबसे पहला प्रश्न तो उससे ही पूछा जाना चाहिए। यदि आप उससे संपर्क बनाए रखना चाहते हैं, आपको डर लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ गलती की थी, कहीं ये उस गलती के संदर्भ में ही तो बात नहीं कर रहा, तो सबसे पहले उस व्यक्ति से उसका एविडेंस तो ले लीजिए। इसके साथ ही अपने परिजनों से चर्चा कीजिए। याद रखिए, पुलिस या कोई भी एजेंसी लीगल तरीके से उतना ही करेगी जो कानून कहता है, जबकि एक अपराधी आपकी जीवन की सारी पूंजी ले जाएगा और बाद में आप केवल हाथ मलते रह जाएंगे, और हो सकता है उसके पास आपका कुछ भी नहीं हो, कोई राज नहीं हो, कोई गलती नहीं हो, कुछ पता नहीं हो उसको। क्योंकि जो ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं वो आपके बारे में बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी ईजिली अवेलेबल है, कहीं किसी जगह पर आपने अपना आधार कार्ड लगाया है, उस आधार कार्ड के डिटेल है उनके पास में, आपका मोबाइल नंबर हर जगह सर्कुलेट हो रखा है, वो नंबर है उनके पास में। इतनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो आपको चीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें आपकी कोई कमियां पता नहीं है। आपको अगर लगता है कि मेरी किसी कमी पर बात कर रहा है, आप खुद उससे बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि पहले ये मुझे बताओ कि मैंने किया क्या है। ये वो पहला प्रश्न है जो हर व्यक्ति को किसी भी एजेंसी से पूछने का अधिकार है। यहाँ तक कि अगर आप पुलिस थाने में भी, आप थाने से कोई वाकई में आपके घर आ जाए, तो आप पहला प्रश्न यही करेंगे, मैंने किया क्या है। ये प्रश्न करना अगर आप जानते हैं तो आपको चीट करना बहुत मुश्किल है। प्रश्न कीजिए, उसे पूछिए कि नहीं पहले मैंने बताओ हुआ क्या है, किया क्या है, मैंने कौन से पार्सल की बात कर रहे हैं आप, कौन से मैंने किस लड़की से संबंध बना लिए। हर वो चीज़ जो आपके सामने, आपके डर के अंदर, आपके अंदर बैठी है, उस बारे में उससे प्रश्न पूछिए, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सिर्फ आपके पास है। अगर वो उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब वो आपको चीट कर रहा है। और अगर वो दे पा रहा है तो भी पैसों की बात मत कीजिए। याद रखिए, जो पैसा मांग रहा है वो चीटर ही है। यदि वाकई में कहीं कोई पुलिस के हाथ में कोई केस है, अपनी पैरवी करिए। आपकी गलती, आपके अपराध जो है वो सुनवाई का अधिकार आपका ख़त्म नहीं करते हैं। आप अपनी सुनवाई करवाइए, पुलिस में अपनी बात रखिए और जो निर्धारित प्रक्रिया है उससे बात आगे चलने दीजिए। पैसों से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 99% टाइम आप किसी चीटर के हाथों लुटने वाले हैं। सर टीनेजर्स की अगर बात की जाए, सबके पास मोबाइल आ चुके हैं हाथ में, और मोबाइल के साथ साथ एक बहुत बड़ा हथियार आया है, वो है रील। रातों रात सेलिब्रिटी बनने का मौका। अब इस सेलिब्रिटी बनने के मौके के अंदर वो अपनी निरंतर कैसी भी किसी भी तरीके की फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो निरंतर रूप से डालते रहते हैं। मैंने कई जगह ऐसा भी देखा है कि बच्चे अपने माँ बाप की फ़ोटो डाल देते हैं, बड़ी समस्या का सबब बन जाता है, कई गलत हाथों में चली जाती है। आपका टीनेजर्स को क्या मैसेज है, वो कैसे मोबाइल का उपयोग करें और कैसे बचें? देखिए, रील्स हो गई और इस तरह के बहुत सारे मीडियम हैं जहां व्यक्ति अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। यदि आपके प्रोफेशन की डिमांड है रील्स बनाना तो इट्स फाइन, क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में सब कुछ जानें। आपकी पब्लिक लाइफ है, आपके बारे में लोग वैसे भी सब कुछ जानेंगे और जानने का लोगों का अधिकार भी है। लेकिन यदि आप एक सामान्य जीवन जी रहे हैं जहां आपको पढ़ाई करनी है, आगे कंपटीशन फाइट करना है और उसके बाद में आप किसी एक दिशा में जाना चाहते हैं, तो अपने बारे में अनावश्यक इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बचें। याद रखें, जब भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन नेट पर डालते हैं या किसी भी डिजिटल मीडियम पर डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो हर बार वो किसी ना किसी की निगाहों से गुजर रही है और बहुत संभव है कि किसी अपराधी की निगाह से भी गुजर रही है। उन्हीं में से कोई आपके फ़ोटो निकाल करके, उनको मॉर्फ करके या उनमें कोई कट पेस्ट करके, कोई न्यूड उसमें बाकी हिस्सा न्यूड लगा करके आपके साथ ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें शुरू कर सकता है।
यदि ऐसा कुछ हो, उसका भी तरीका है, उसके बारे में पुलिस से बात करें। कोई भी आपको इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकता, इसके लिए कठोर सजाओं का प्रावधान है। उसको किसी को भी इस तरीके से अगर आपको परेशान कर रहा है, उसको बिल्कुल बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि हो सके तो अपने बारे में अनावश्यक की बातें शेयर करने से बचें, क्योंकि ये आपको शायद कुछ लोगों की लाइक्स और व्यूज़ दिला देंगे, पर इनका वास्तव में आपके उस जीवन से कोई ख़ास संबंध नहीं जो आप जीना चाहते हैं या जी रहे हैं। आप अपने क्षेत्र में पढ़ाई करें या जो भी आप कर रहे हैं, फर्दर आपके प्लान्स जो भी हैं उन पर ध्यान लगाएं। एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी देर मोबाइल में रील्स देखना ठीक हो सकता है, पर व्यूज़ अर्न करने के लिए, लाइक्स अर्न करने के नाम पर अपने डेटास को ऊपर शेयर करते रहना, अपने मोमेंट को शेयर करते रहना, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, इस समय मैं कहाँ आया हुआ हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन कभी भी मिसयूज़ हो सकती है। इसे सार्वजनिक करने से बचें। अनटिल अनलेस कि आपका प्रोफेशन ही कोई सेलिब्रिटी जिस तरह से होते हैं उनका प्रोफेशन ही यही है, उनकी बात अलग है, पर सामान्य तौर पर स्टूडेंट्स को इन सभी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। राजस्थान पुलिस की एक अनूठी पहल जिसकी आप सुन रहे थे, अभी आपसे चर्चा कर रहे थे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस कंवर राजदीप, इन्होंने कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है। पहला सवाल कर लीजिए, मैंने किया क्या है। दूसरी चीज़, जैसे ही कोई ऐसा घटनाक्रम हो, कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, एक बार पुलिस से संपर्क कीजिए, क्योंकि पुलिस आपके लिए यहाँ मौजूद है। घटना होने से पहले पुलिस के पास आएंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ बच जाएगा, घटना के बाद आएंगे तो आप भी एक मुकदमा बन के रह जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर पुलिस से घबराएं नहीं, पुलिस तक आएँ। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस के पास ज़रूर आएँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।